चलिए शुरू करें। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। समयसार जी ग्रंथाधिराज, मूषमार जी ग्रंथाधिराज छठवां अधिकार अपन ने शुरू किया। मंगलाचरण पढ़ते हैं। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव। क्या कह रहे हैं? मिथ्या देवादिक का आश्रय करने पर, उनकी भक्ति बहुमान करने पर मिथ्या भाव ही होते हैं। और हम देवादिक को पूजने चले थे मिथ्यात्व के अभाव के लिए, और यहाँ तो मिथ्या भाव का ही पोषण होता है। इसलिए तन तज तिनको साचे भजो, इसलिए उनकी बुद्धि छोड़कर सच्चे देवशा गुरु का ही आराधना करनी चाहिए। यह हित हेत उपाय, यही हित का उपाय है। ठीक है। तो कुदेवादि का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध, इस टॉपिक पर अपनी चर्चा चल रही है। तो यहाँ कह रहे हैं व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। कल अपनी बात चली कि व्यंतर आदि इनको पूजते हैं, और प्रश्न आया कि ऐसा स्पष्ट देखा जाता है कि उनके पूजने पर कुछ भला होता दिखाई देता है, और नहीं पूजो तो बुरा होता दिखाई देता है। तो उसका निराकरण करते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि जब भी पुण्य पाप के उदय की बात आएगी तो वो हमेशा बाहर से ही आएगी। संयोग की बात आएगी, शरीर की बात आएगी। और हमने तो नक्की किया है, चौथे अधिकार में सात तत्वों का स्वरूप बता दिया। क्या बता दिया? कि यहाँ स्वयं तो एक ज्ञान आदि गुणों का धारी भगवान आत्मा है, और वहीं अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर है, और बाहर में संयोग देखे जाते हैं। तो पाप का उदय कहाँ पे आएगा? किधर आएगा पाप का उदय? या संयोगों में, या शरीर में। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तो जीव हूं। मेरे द्रव्य, मेरे गुण और मेरे पर्याय में व्यंतर क्या करेंगे? जब तक इस पॉइंट को नहीं समझेंगे ना, तो इतना स्वाध्याय होने पर भी वो उनमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि जा नहीं सकती। ख्याल में आई बात? अरे भय नहीं निकल सकता, अरे वे तो हमारा बुरा कर देंगे, हमारा अच्छा कर देंगे। अब हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? एक बात। अब यहाँ तो उन संयोगों की बात भी कर रहे हैं कि तुम जिन संयोग की बात करते हो, स्त्री पुत्रादि की या शरीर की बात करते हो, तो उनका संबंध भी
साता असाता का उदय और आयु कर्म के उदय अनुदय से संबंध है, कोई व्यंतर आदि से संबंध नहीं है। ख्याल में आई बात? ऐसे हम ज्योतिषी के पास जाएं, फिर वो हमें कुछ बता देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा उपाय कर लो तो तुम्हारा भला होगा। अच्छा, आपने ज्योतिष से ऐसा होता हुआ देखा और उपाय कर लो तो सही हो जाएगा, तो फिर क्या देखा था? सही देखा था कि गलत देखा था, ये नक्की करो। और सही होते दिखा है तो फिर सही बोलो कि थोड़ा सा गलत होगा, थोड़ा सा सही हो जाएगा बाद में। तो अपनी दुकान चलाने के लिए क्या बोलते हैं कि तुम ये उपाय करो, हमको इतने की फीस दो हमारी, दक्षिणा दो हमारी, और तुम्हारा हम सही करवा देंगे। अब हमें तो ये निश्चित नहीं होता कि जो होना है वो होता है, और सही होता है तो बस सही ही होता है, किसी के करने से सही नहीं होता। ख्याल में आई बात? और फिर भी बिगड़ गया तो बोलेंगे कि तुमने सही भावना से नहीं किया, होना तो सही था, हमने उपाय तो सही किया था, आपके सही भाव नहीं लगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो गई है आपके द्वारा, हमसे नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अब जिस जिस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का और कर्म फिलॉसफी का भी श्रद्धान है, तो वो धैर्य रखता है। क्या बोला? उसको धैर्य आता ही आता है, और वो ऐसे चक्करों में पड़ता ही नहीं है। अरे कुदेव को तो छोड़ो, उस सुदेव को भी इसके लिए नहीं पूछता। क्या कहा? आप भगवान के सामने जाओ और भगवान को बोलो, हे प्रभु आप तो वीतरागी हो, आप तो कुछ देते लेते नहीं, आप तो हमारे रत्नत्र में ही निमित्त हो, तो हमें एक बार सम्यक दर्शन करा दो। सम्यक दर्शन तो दे देंगे ना वे, रोग शोक पत्नी बच्चे ये तो देंगे नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन तो दे देंगे ना। तो वे प्रभु क्या कहते हैं कि तू अभी अपनी ओर देख, तो अभी सम्यक दर्शन प्रकट हुए। तो पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर रत्नत्रय अणुव्रत महाव्रत, यहाँ इसलिए स्वरूप जानकर सम्यक दृष्टि निर्वांशक होता है, वो कुछ नहीं मांगता, भीख मांगने की वृत्ति खत्म हो जाती है, सम्यक दर्शन भी नहीं मांगता। और तो छोड़ो, क्यों नहीं मांगता? वो भी स्वभाव का आश्रय करने से होगा, भगवान अपने अनंत चतुष्टय से थोड़ा सा सम्यक दर्शन तो दे नहीं देंगे, ट्रांसफर की व्यवस्था ही नहीं है, तो पुण्य पाप को कोई क्या कर देगा? वे महाबल के धारी, अनंत बल के धारी, अनंत चतुष्टय के धारी, इतना सा दे दें तो क्या फर्क पड़ता है कि भैया देने की व्यवस्था ही नहीं है, कुछ भी देने की व्यवस्था नहीं है। उन्हें श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, वरदान दे दिया, इधर पुण्य का उदय उधर किसी का भाव, तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी बन जाते हैं। ख्याल में आ रही बात? ऐसा, ऐसी स्थिति देखो। पढ़ो, इसी पैराग्राफ को पढ़ो। कौन पढ़ेगा? रिम्पी बहन पढ़ो, कल आपने पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। तिलक भैया आप पढ़ो। यहाँ कोई कहे दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं। इसको पढ़ो। उत्तर, इसके पाप का उदय हो
तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से यह दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और यह उनके कहा हुआ ना करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी देखा जाता है, कोई जीव उनको नहीं पूजते, वह उनकी निंदा करते हैं, वह वे भी उससे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता, इसलिए व्यंतरादिक कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है। उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। देखो गजब की बात। क्या कह रहे हैं? वो व्यंतरी कहते हैं, उसको बोल दो वो हमारी बात मान ले, उसका तो हम कुछ बिगाड़ कर नहीं पा रहे। कैसे करेंगे? पाप के उदय के बिना कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, अब जो भय से मानते हैं, भय से, है ना, जो भय से मानते हैं उनको ही उल्टा रोग लगता है, आत्मा का रोग। क्या रोग लगता है? इसके मिथ्या दर्शनादिक पुष्ट होते हैं। क्या होते हैं? पहले से ही तो करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा है, पहले से ही मिथ्यात्व हो रखा है। ख्याल में आई बात? आगे। तथा ऐसा जानना, जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया जाता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतर आदि हुआ। वही किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमा आदि अतिशय होना सुनते व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतरादिक होते हैं। उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किया हुआ होता है, ऐसा जानना। देखो कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं। अब ऐसे तो ओम चक्रवर्ती की कहानी तो सबने सुनी है ना? तो अब वो पहले का कोई बैरी था। अब पता है क्या, ये बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। ऐसा भी हमेशा उपयोग नहीं लगाते। अब उधर उनके ज्ञान में वो विषय बन गया किसी व्यंतर के, ओ ये तो वो ही है, इसने मेरे ऊपर गरम गरम खीर डाल दी थी, मैं जल गया था, तो बदले की भावना आ गई। तो ये तो यहाँ पे भी होता है, बदले की भावना आ गई, और इधर उसको बदले की भावना आई, और इधर उसका आयु कर्म पूरा होना था। तो कहानी कैसे बोली जाएगी कि फिर वो उसको ले गया, फिर उसने वो बोला नमोकार मंत्र लिखो, फिर तूफान आ गया, और फिर वो गिर गया और गिर के नरक में पहुंचा। तो वो व्यंतर ने कर दिया, करार नहीं दिया। उसको एक भाव द्वेष, बस एक भाव उत्पन्न हुआ था बस, है ना? ऐसा ऐसे ही हित में देख लेना कि कोई जैनी है ना, और किसी जैन को जैसे मान लिया सेठ सेठ सुदर्शन का शूली का सिंहासन बन गया, तो कुछ चमत्कार ऐसे हो जाते हैं, दुनिया कहती है चमत्कार। अब इनको ये दिखा, ओहो ये तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धनी है, तो ये घटना तो सही नहीं हुई थी, और इनको जबरदस्ती शूली पे चढ़ाया जा रहा है, तो सिंहासन बन गया, तो चमत्कार प्रकट हो गया, है ना? ऐसे ही सीता जी का अग्नि का नीर हो गया। तो ये सब देवकृत होते हैं, ये सब कईयों बार। अभी बीच में आया क्या, प्रतिमा से पानी निकलने लगा, ऐसे ऐसे चीज है।
तो ये कौतूहल से बहुत व्यंतर आदि ऐसे काम कर देते हैं, परंतु ये कोई जैनी प्रतिमाओं का काम नहीं है। जिन प्रतिमाओं में से कोई चमत्कार नहीं आया है। ख्याल में आई बात? ये तो किन्हीं देवकृत ये सारी चीजें हो जाती हैं, परंतु उसमें उस पर्टिकुलर जीव के पुण्य पाप का उदय वो अंतरंग सहकारी निमित्त है। वो बड़ा बड़ा निमित्त है, अंतरंग कर्म का उदय। तो बाहर में सहयोग या असहयोग ऐसे दिखाई देते हैं। लोक में कर दे कोई, कई बार नहीं होता कि कोई ऐसी दुविधा पड़ गई, हाथ में पैसे नहीं, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आ गई, तो किसी ने देख लिया, उसके ज्ञान का विषय बन गया। अरे ये लेडी तो बहुत परेशान हो रही है, बहन जी क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है, चिंता नहीं करो, हमें बताओ कितने रुपए चाहिए। वो दे गया, हमें लौटा देना, मान नंबर ले लो, आप काम करो अपना। तो ये पुण्य का उदय और सामने वाला निमित्त। हरी बात ख्याल में? तो अंतरंग में तो कर्म का उदय नियामक निमित्त है। बाहर में ये कंडीशन बन जाती है, कोई मनुष्यों के द्वारा बन जाती है, कोई देवों के द्वारा बन जाती है, कोई त्रियंचों से बन जाती है। जा रहे थे रास्ते में और बैल ने सींग मार दिया। जरूर ये कहीं ना कहीं पूर्व का कोई संबंध रहता है। कोई बात नहीं थी, ऐसे ही गए थे घूमने, इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो त्रियंचों के तुमने पानी छान के नहीं पिया ना, छान के इस्तेमाल नहीं किया तुमने, बैक्टीरिया वायरस को तुमने ऑल आउट लगाई थी ना, मच्छर मरे थे, उन्हें पैरालाइज हो गया था। अब वो ही अपना उदय पूरा हो रहा। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम उसको चमत्कार अमत्कार देख लेते। अच्छा, अब अवधि ज्ञानी होते, इसमें एक पॉइंट और आया कि अपने को मनवाने के लिए कि दुनिया हमें पूजे, ऐसे अवधि ज्ञान में कोई विषय बन गया और वो परिणमन होना देख लिया उनने, और अपनी कोई कौतूहल कर दिया, तो एक चमत्कार दुनिया ने देख लिया। अब दुनिया भोली है, भोली मतलब पागल। भोले को अपन पॉजिटिव लेते, वो सीधा है। भोला मतलब सीधा। कैसा सीधा है? अपने स्वरूप को ही नहीं समझ रहा, सत्य स्वरूप को समझने की बुद्धि नहीं है। तो वो ऐसा थोड़ा बहुत कुछ कौतूहल कर देंगे, तभी तो तुम मानोगे, नहीं कैसे मानोगे? सिंपल से तो मानोगे नहीं। तो थोड़ा कुछ कुछ दिखा देंगे अपना ऐसा, और अब को अवधि ज्ञान है, तो उस अवधि ज्ञान का ऐसा प्रयोग हो जाता है। और वो भी सुनो, वो भी जानबूझ के नहीं होता, चलो चलो देखें देखें अवधि ज्ञान लगा लें। अवधि ज्ञान भी लगाने से नहीं लगता, ये भी समझना। वो क्रम में कोई मति ज्ञान की पर्याय, कोई शुद्ध ज्ञान की पर्याय, कोई अवधि ज्ञान की पर्याय, वो क्रम में ही आती है। क्या कहा? ऐसा नहीं है चॉइस में, चलो अपन देखें, थोड़ी देर देखें अवधि ज्ञान लगा लें। क्यों? इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, है ना, वे वे नहीं आदिनाथ मुनिराज नहीं लगा पाए क्या अवधि ज्ञान? ये आहार कितने दिन बाद मिलेगा, ये व्यंतर लगा लेंगे अवधि ज्ञान। अच्छा छोड़ो, ये तो मनुष्य थे, वे व्यंतर थे। अच्छा छोड़ो, वो महावीर भगवान का समोषण कितने दिन बाद लगेगा? वे नहीं लगा पाए इंद्र। तो धर्मेंद्र पहले नहीं भेज, 66वें दिन क्यों भेजा? 50 दिन के बाद, 50 दिन भी काय को निकाले, 10 दिन के बाद जब लगना था तभी लगा लेते। और अरे वो गौतम स्वामी है ऐसे ऐसे वहां पे, वो ही बनेगा गणधर, तो उसको बुला लेते। पहले ये जो घटना बाद में घटी वो पहले घटा लेते, फिर तो मना पड़े ज्ञानी भी थे। नहीं काय को, सॉरी, इंद्र थोड़ी होते मना, अवधि ज्ञानी थे तो लगा लेते।
मालूम है सारी व्यवस्था हम ही को करनी है, क्या चक्कर पड़ रहा है। चलो देखें अवधि ज्ञान से। नीलांजना का नृत्य क्यों कराया, पहले ही देख लेते मरेगी ये। ख्याल में आ रही है, ऐसी कितनी घटना है प्रथमान योग से देख सकते। तो वो अवधि ज्ञान भी क्रम में ही पड़ता है, कोई चॉइस से अवधि ज्ञान नहीं ले सकता, कोई चॉइस से मन पर ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सकता। जैसे चॉइस से हम कोई ज्ञान में गे नहीं बना सकते, ऐसे ना हटा सकते और ना मिला सकते। बोलिए। हाँ दीदी, बस यही पूछना था कि अवधि ज्ञान जिस समय, जिसको अवधि ज्ञान है, तो वो चाहे कि मैं अवधि ज्ञान से पता कर लूं, तो वो उस समय नहीं कर सकता। मतलब जैसे जो वर्णन आता है कि गौतम स्वामी आनंद श्रावक के घर गए और उनको भूल लग गई, तो यानी कि वो चाह ही नहीं सकते थे। ठीक है, मतलब ये नया पॉइंट था, मैंने पहली बार सुना है, इसीलिए। क्रम में ही पड़ता है वो। जी। कब अवधि ज्ञान होगा। अब जैसे उन्होंने राजा शनक ने गले में सर्प डाल दिया, है ना, और फिर मुनिराज को मना पर ज्ञान हुआ। अब वे तो बहुत रिग्रेट करने लगे, इस लेवल तक चले गए कि उनको ऐसा लगा, अरे कहाँ मैं रक्षक और मैं ही भक्षक बन गया, ये तो सत्य मुनि है, लोग क्या कहेंगे, इससे तो मर जाना अच्छा। तो उनको ये परिणाम आया, तो वो पर्याय आगे पीछे हो जाती तो भी मुनिराज नहीं जान सकते थे। उसी समय उनको मन पर्याय ज्ञान होना और उसी समय उनकी परिणति में ये भाव होना। और और गजब की बात है कि वो जो मना पर्याय ज्ञान भी हुआ ना, सो ऐसा उनके पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नहीं है कि उन्होंने उनके उनके मन में झांक के देखा, ओ इसके मन में ऐसा विकल्प है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है। अल्ट्रा से देख लिया एकदम, मन का, उनके मन का विकल्प, उनके मन से नहीं जानते, अपने में ही ऐसा ज्ञान अपनी डिजाइन खुद से बनाता है, और उनका वो डिजाइन और सामने वाले का विकल्प, ये सिमिट्री हो जाती है, तो कहते हैं मन पर्याय ज्ञान। खबर लग रही है। क्यों, गे से थोड़ी ज्ञान होता है, गेयों से ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान अपनी रचना स्वयं से करता है, और कौन सी रचना कब होगी ये फिक्स है। ख्याल में आ रही है बात। तो वो दोनों एक समान हो गए ना, तो क्या बोलेंगे, ओ इन्होंने उनके मन की बात जान ली। कैसे जान ली, एकदम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाया, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट नहीं होती वो। क्रम में पड़ता है वो मना पर है, क्रम में ही पड़ता है अवधि, क्रम में ही पड़ता है मति, क्रम में ही पड़ता है श्रुत, जिसको जितने ज्ञान हो। और केवल ज्ञान अक्रम होता है। क्या बोला, केवल ज्ञान अक्रम होता है। वो तो युग पद जानता है सबको, वहां क्रम वरम की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चारों ज्ञान मिट जाते हैं और एक केवल ज्ञान प्रकट होता है। सो यहाँ इस तरह की बातें हैं क्या, कि वे अपना कोई चमत्कार दिखा देंगे तभी तो कोई उन्हें पूजेगा, ऐसा। ठीक है, पारुल बहन आपके पास है ग्रंथ, पढ़िए। दीदी एक चीज और पूछनी थी। हम्म, यहाँ पर जो ये लिखा है कि कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि हुआ, वहीं इसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई। तो पूर्व सेवक था का मतलब कि, मतलब समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है कि पूर्व सेवक था। जैसे अभी उदाहरण दिया ना शुभोम चक्रवर्ती का, तो अच्छा, वो सेवक परिचित। था उनका पूर्व में।
तो इसने तो द्वेष भाव से किया। और कोई पूर्व सेवक ऐसा हो कि जो राग बुद्धि से हेल्प कर दे। सेवक का मतलब परिचित लगा लें यहाँ पर कि वे हाँ, परिचित। जी। बस बस। कोई पहले बहुत, कोई जैन, जैसे अपन जैन है मान लिया, है ना, और यहाँ से मर के कोई व्यंतर हो जाए, अब वो अवधि ज्ञान से विषय बन जाए उसको कि अरे अरे, ये तो बहुत भले लोग हैं, ये तो जिन भक्त हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। अभी अभी हाल एग्जाम्पल दे दिया ना, जैसे मनुष्य मनुष्य का उपकार करते देखे जाते हैं। अरे ये तो हमारे मुमुक्षु भाई हैं, इनको जरूरत पड़ रही है, धन की जरूरत पड़ रही है, इनका बच्चा बीमार है, चलो हम दे दे रहे। ऐसे भी मुमुक्षु हैं देव। यहाँ से मरते से ही सीधे नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, अपनी आराधना करते हैं, नया सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। वे भी मुमुक्षु हैं। उन अरे हमारा मुमुक्षु परेशान हो रहा है, तो वहां जाके कुछ मदद कर देते, ऐसा। ठीक है, चलिए। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। वहां कितनी ही तो कल्पित बातें कही है, कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। यदि परमेश्वर के किए हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुख इसलिए होने देंगे। तो तथा कितनी बढ़िया आज बात भी कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी घटना होती है तो वो होती है देवों के द्वारा, है ना, और नाम लगा देते हैं भगवान का, परमेश्वर का। होती है व्यंतरों के द्वारा, और नाम क्या लगा देंगे कि ये घटना हो रही है परमेश्वर के द्वारा। तो वे लॉजिक दे रहे हैं कि परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ हैं, तो पहले गलत होने ही क्यों देते हैं? परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ हैं, पहले उन्होंने बुरा होने क्यों दिया? फिर बाद में उनका हेल्प करने जाते हैं। मतलब कैसी बात है? हम पहले तो आपका बुरा करें और फिर हम बाद में सफाई देने पहुंच जाएं, फिर हेल्प करें, तो आप क्या बोलोगे? इसको तो नाटक ही कहेंगे ना, ऐसा। तू भी आपका वीडियो ऑफ कर लो, या तो सीधे अच्छे से रख लो। तथा आज भी देखते हैं कि मलेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहेगा, जानने के पश्चात भी सहाय न करे, तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय की कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। देखो क्या बोल रहे फिर हैं, यदि तरह 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 की बातें हो गई। पहले तो तुमने बिगाड़ा, तो बिगाड़ा क्यों? फिर सहाई किया, फिर सगाई क्यों की? और फिर आप कह रहे हो त्रिकाल लगे बिना वीतरागता के हो नहीं सकते। फिर साक्षी भूत रहते हैं, तो साक्षी भूत रहते हैं तो फिर सहाय की बात झूठी हो गई। तो साक्षी भूत है, वो सहाय कैसे करेगा? पूर्ण वीतरागी को सहाय करने का भाव कैसे आएगा? ख्याल में आई बात? पता है मुझे इस संबंधी बहुत ऐसे विकल्प चलते हैं। जिन शासन बहुत, एक तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, स्यादवाद शैली है ना, तो अपेक्षाएं बहुत है, अपेक्षाएं बहुत है। तो कभी किस अपेक्षा से कथन किया जाएगा, कभी किस अपेक्षा से किया जाएगा, कभी किस अपेक्षा से किया जाएगा, परंतु वस्तु स्वरूप एक है। वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा।
अपेक्षाएं करोड़ों हो सकती हैं, वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा। देखो इसको समझो, बहुत समझने की बात है। मूल में कैसी बात है, ये फैक्ट है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर ही नहीं सकता। एक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहकर, समय सारणी में लिखा है, एक वस्तु बाहर दूसरी वस्तु के बाहर लौटती हुई क्या कर सकती है। ये शरीर आत्मा को क्या कर सकता है। पत्नी बच्चे दुकान मकान जिनको जगत में कहा जाता है, वे सारे के सारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। वे एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ख्याल में आई बात। कौन किसको सहाय हो। अब यहाँ कर्म फिलॉसफी लगा दो बीच में। अगर दो अमूर्तिक द्रव्यों को देखोगे तो इस द्रव्य के हाथ पैर है, नहीं तो ये इसको कैसे सहायता करेगा, और इसके हाथ पैर नहीं तो ये इसको कष्ट कैसे देगा। पॉइंट ख्याल में आ रहा है। ये वस्तु स्वरूप है। आप संयोग से बात करो शरीर से, पत्नी बच्चों से, है ना, तो कहेंगे इसने इसको सहायता की, इसने इसको सहायता की। ये इसको सहायता ही नहीं करता। सगा पुत्र पिता की बात नहीं मानता। सगे बच्चे पिता को बुरा कहते हैं, पिता माता बच्चों को ही मार डालती है, ऐसे लगा लो, वगैरह 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 वगैरह। क्या कौन क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये फैक्ट है। ये अंतरंग में देखोगे, द्रव्य गुण पर्याय में परिपूर्ण, और बाहर में जो कुछ है सब कर्माधीन है टोटल। कब जिएगा, कब मरेगा, कब रोगी, कब निरोगी, कब कब कोई केयर करेगा, कब कोई केयर नहीं करेगा, सब कर्माधीन है टोटल। दिमाग लगाना ही बेकार है, अपने लिए हानिकारक है। क्या बोला। दो पड़ोसी में दिमाग लगाया, एक ने शिकायत करी वो पड़ोसी हमारे लिए ऐसा करता है। माता ने शिकायत करी बहू सुनती नहीं है, हमें खाने नहीं देती। पुत्र ने शिकायत करी कि पापा कहीं घूमने नहीं जाने देते हो, और अपन दिमाग लगाया समझाने के लिए। पत्थर से सिर मारना है और अपना बुरा करना है। फैक्ट है ये। समझ में आ रही है बात। अपन झट से इमोशनल हो गए। क्यों हो गए। अब राग है, उड़स्थान ने चला है, सो राग है। ये राग का काम है, ये वस्तु स्वरूप का काम नहीं है। क्या बोला। जितनी भी समझने समझाने की वृत्ति उत्पन्न होती है ना लोक में, बाहर में भी, इवन यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, ये सिर्फ और सिर्फ राग है और बंध का कारण। और कर्ता क्रम लगाओ तो मिथ्यात्व का महापाप है। फिर भी चरणान योग में उपदेश दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे। देखो भाई, तुम अपने बच्चों को अगर तुम बाहर की चीजों के लिए उपदेश देते हो तो उनको तत्व ज्ञान में लगाओ। वे माता पिता बैरी हैं, शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को तत्व ज्ञान में नहीं लगाते। ये भी जिनवाणी में ही आई है कतनी। एक तरफ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर नहीं सकता। सब अपने अपने पुण्य पाप के अधीन है। कौन किन्हें सुखी करे दुखी करे। और दूसरी तरफ वही उपदेश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा कि तुम शत्रु हो जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। समझ में आ रही है बात। तुमको पत्नी से अपनी केयर की विकल्प रहते तो उसकी केयर कौन करेगा। तुम कृतज्ञ नहीं हो। अब जो रॉन्ग अभिप्राय है ना उसको टोका जाता है। क्या बोला। लेके आना वहीं पे है, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता। जितने उपदेश है ना वे
तो सब वहीं के लिए है वास्तव में। एक एक को भाव आता है। अब छोड़ दे भैया, अपन कुछ मत बोलो किसी के बारे में, फालतू में उलझनी होती है, बातें आगे बढ़ती हैं, रोक नहीं सकते। ये अगला पॉइंट है। ऐसा होने तत्व ज्ञान के बाद फिर ऐसा विकल्प है, अरे छोड़ो अब भैया, जिसकी जैसी योग्यता है वैसे ही परिणमन होएगा, बेकार है। ये ख्याल में आती है और फिर हो जाती है वही वाली बात। क्यों? अभी बंद होना है, आगामी बंद होना उस जाति का, तो भाव होएंगे। समझ में आ रही है? बहुत ब्रॉड वे से सोचना। कर्ता कर्म कहीं भी नहीं है। और जितना राग उत्पन्न हो रहा है, जितना भी राग उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो घर गृहस्थी का हो और चाहे वो देव गुरु के प्रति का हो, वो आत्मा की विराधना करके ही उत्पन्न होता है। वो बंध का ही कारण होता है। इसलिए पंडित साहब ने लिखा है, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। अब ये उपदेश है, परंतु जिसको बंद होने है वो पढ़ेगा। और हाईएस्ट जाके देखो, हाईएस्ट पे जाके महामुनि, भावलिंगी संत, और परिणाम आ गया, ये कैसे उपसर्ग को सहते होंगे। हो गया बंद, चलो भैया सर्वबार सिद्धि। वो 3 को विकल्प नहीं आया मोक्ष, 2 को विकल्प आ गया, आत्मा की विराधना देर तक हो गई। क्या क्षण क्षण में हो तो संभाल है, और देर तक हो तो गुणस्थान गिर जाए। चलो सर्वबार सिद्धि। 2 भव, एक विकल्प से 2 भव खड़े हो गए। विचार करो दिन भर के विकल्पों से कितने भव खड़े हैं। समझ में आ रही है बात? और तत्व ज्ञान का सद्भाव है तो फिर एक निश्चिंता अंदर में चल रही है, जो आपकी कर्म रेखा काटेगी, कर्म बंधेगा तो हीन बंध जाएगा, ज्यादा स्थिति अनुभाव वाला नहीं बंधेगा, जो संसार में छोड़ दे तुमको। ख्याल में आ रही है बात? किन्हें बिगाड़े किन्हें सुधारे। कल दर्शन कर रहे थे तो यही भाव आ रहा था, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान, बोल बिगाड़े कौन सो। किसको बोले तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये सही कर दिया, वो खराब है, वे मम्मी का ध्यान नहीं रखते, वो अच्छे हैं, वो ध्यान रखते हैं। भैया सब कर्माधीन है। माँ के कर्माधीन माँ, बच्चों का कर्माधीन बच्चे, सास के कर्माधीन सास। कोई किसी को सहायता या कोई किसी का बुरा इस विश्व में कर सकता नहीं। Nobody can। ये वस्तु स्वरूप है। और फिर भी इतने उपदेश हैं, इतने उपदेश हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, और जिनवाणी में ही, बाहर नहीं, यहाँ जिनवाणी में। चरणान योग उठा के देख लो। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहाई हो नहीं सकता। अच्छा, बाहर में कोई सहाई करे बिल्कुल डॉट टू डॉट, तो क्लेश तो अपने इस भव के सब दुखन के कारण तो मिथ्या भाव है। वस्तु एक है, देखने के एंगल 50 है, तो 50 तरह के भावों से 50 तरह का सुख दुख हो रहा है अलग अलग जीवों को। वस्तु एक है और अलग अलग तरह के कर्म बन रहे हैं। बात एक ही, दाल एक ही जैसी बनी है, 4 लोग 4 एंगल से स्वाद ले रहे, 4 को 4 तरह के परिणाम हो रहे। वस्तु एक ही है, ठंड एक जैसी लग रही है, कोई को ज्यादा लग रही, कोई कम लग रही। कोई कह रहा कितनी बेकार ठंड है, ठंड से द्वेष। कोई कह रहा परिणमन व्यवस्था है। कोई विचार कर रहा है मुझे कहाँ लग रही। विचार करो, वस्तु एक ही है, ठंड तो एक ही है ना। सबको ज्ञान हो रहा है, उसका लक्ष्य करके परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण।
तो भाई ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध सुरक्षित, और पर्याय भी क्रमवर्ती, वो भी सब फिक्स्ड है, और बाहर में शरीर और संयोग कर्माधीन है। बोलो अब कहाँ लेने देने की व्यवस्था है? और निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। ये जीव उपादान को जानता नहीं है, उपादान हिडन है, बाहर में निमित्त निमित्त दिखाई देते हैं। सो निमित्तों पे दोषारोपण, किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, कोई अच्छा कोई बुरा, नए राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। वो ना जाना कुछ है नहीं। हाल में आ रही है बात। उपदेश कितने दिए जाएंगे? एक ही व्यक्ति दो अलग अलग समय में एक ही घटना पर दो उपदेश दे देगा। एक ही घटना पे आपको चार तरह के उपदेश मिल जाएंगे एक ही व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग टाइम में। अब जब जैसी योग्यता थी, जैसा विकल्प था, जैसा राग था, तुम्हारी सुनने की जैसी योग्यता थी। एक प्रवचन के अंदर दो एंगल मिल जाएंगे, चार एंगल। अभी 2 मिनट पहले बोला था कौन किसी का क्या करे, और 4 मिनट बाद बोलेंगे ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक ही प्रवचन के अंदर विद्वान के इधर एकदम जबरदस्त अकड़ता, और दूसरी तरफ ये कहाँ जा रही संस्कृति। बोलो क्या करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसने पकड़ी हो। ठीक है, चलो आगे। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो मलेच्छों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। तथा मलेच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाले पैदा करता है। वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा? और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ। इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है, कोई अनुचर व्यंतराधिक ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ना बार बार, चमत्कार। चमत्कार ये शब्द आ रहा है ना बार बार। वो चमत्कार नहीं है, वास्तव में परिणमन है बस। हम कहते हैं कि सडन है, सडन चमत्कार हो गया, सडन। पीछे बहुत सारी चीजें निकली हैं, 5वें अधिकार में पढ़ना सब लोग। उसमें लिखा है चमत्कार हो गया। कैसा? कि किसी के पसीने की बूंद टपकी और वो गर्भवती ठहर गई, चमत्कार हो गया। ऐसा होता है क्या? मछली ने, वो स्विमिंग कर रहे थे, सो मछली का वीर या उनका वीर मछली में चला गया, मछली ने बच्चे को जन्म दे दिया, चमत्कार हो गया। किनका किया? भगवान करत। परमेश्वर भैया जो करना है सो थोड़ी है। ये घर में मेड आती है ना, ये घड़ी घड़ी ऐसे बोलती है, ठीक है भैया भाभी भगवान जो करे जो करे। ऐसा करेंगी, भगवान जो करे जो करे, फिर बोलेंगी थोड़ी देर बाद भैया जैसे परिणाम रखोगे तैसे ही मिलेगा। तो दोनों बातें कंट्रोवर्शियल हो जाती। अब ये नक्की करो, एक तरफ कह रहे हैं कि चमत्कार करता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो परमेश्वर है वो शक्तिहीन हुआ, तीसरी बार कह रहे हैं कि वो परमेश्वर को फिर सामर्थ्य ही नहीं हुई। निश्चित तो करो वो परमेश्वर तुम्हारा कैसा है। बहुत सामर्थ्य वाला है कि सामर्थ्यहीन है, कि उसको भक्तों के प्रति कोई वात्सल्य नहीं है, तो क्रूर सिद्ध हो गया। वो एक चुटकुला बनाया ना लोगों ने कि बहुत तेज बाढ़ आ गई, तो वो खड़े थे, क्या नाम है, मुस्लिम, उन्होंने बोला हे अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह। तो अल्लाह आ गए, तो अपने सारे मुसलमान को, भाइयों को, भक्तों को लेके चले गए। फिर क्रिश्चियंस बोले ओ गॉड हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, तो वे आ गए, वे चले गए, है ना। तो फिर लास्टली फिर वो बोले
गणपति बप्पा मोरिया, तो वे आए नहीं। फिर वे बहुत चिल्लाए, तो भी नहीं आए। फिर वे डूबे ही गए। उनने वहां पे जाके बोला कि साहब स्वर्ग में मिले, तो आप भी सब आ गए, अपने अपने भक्तों को लेके चले गए, और आप आए नहीं, कितनी गलत बात है। तो बोले कि तुम हर साल में पानी में डुबोते हो, सो हम क्यों बचाने आए तुम्हें। तो कैसा है तुम्हारा परमेश्वर? कोई बच्चा है क्या छोटा सा? तूने मेरी टोपी नहीं दी, मैं भी तुझे टोपी नहीं दूंगा। क्या है परमेश्वर? सुप्रीम पावर है कि दीनहीन है, क्या है? कुछ भी। क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो जैन कुल में जन्मता है ना, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होता है, और तब भी तुमने अपने माइंड को डंप कर रखा है, तो तुम जैन नहीं हो। इस स्थूल जैन भी नहीं हो, जिसको देव का ही नक्की नहीं है किसी को भी। जैनी कितने देखे जाते हैं जो भूत प्रेत भ्रंतरों के चक्कर में पड़े हैं। जैन नामधारी भी जैन नहीं है, जो जिन आज्ञा माने सो जैन है। देखो एक बात याद आ गई, अभी श्राविका को एक म्यूजिक सेंटर पे लेके जाते है ना, तो अब ऐसा नाम भी बहुत रेयर सुना होता लोगों ने। तो टीचर ने बोला कि क्या नाम है तुम्हारा? तो ये बोली श्राविका। तो उनने बोला क्या होता है श्राविका का मतलब, जानती हो? तो बोली हाँ, जो भगवान की बात मानते हैं वो श्राविका होते हैं। ऐसा बोल दिया। अच्छा, तो भगवान की बात क्या, भगवान की बहुत खुश हो गए, ऐसा आंसर दे। बोले हाँ सही बात है, सही बात है, माँ बाप भगवान ही होते हैं। वो क्या बोले, सही बात है, माँ बाप तो भगवान ही होते। सही बात है, सही बात है बेटा, माँ बाप की बात माननी चाहिए। फिर हम रास्ते में उसको समझाया, हमने कहा देखो तुम्हें यहाँ पे म्यूजिक में ये सिखाया जाएगा कृष्ण भगवान, फिर मुरलीधर तुम कहाँ चले गए, तो तुम कुछ बोलना नहीं। सारी बात ख्याल में, बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बोलो। अब हाँ वो तो झट्टे बोल देगी, क्या बोलेगा, हमारी तो माँ भी नहीं भगवान है, माता पिता थोड़ी भगवान होते हैं। ख्याल में आई बात? ये कृष्ण तो हमारे भगवान नहीं होते। बच्चे तो बोल देते हैं, ओ आप रात में खा रहे हो, आप नरक चले जाओगे। तो इतनी सावधानी उनको करानी पड़ती है। वीर ट्रेन में चिल्लाने लगा छोटा था जब, ओ अंकल आप रात में खा रहे, आप नरक चले जाओगे। अब चुप करना पड़ता है बच्चे को। ख्याल में आ रही है? ये क्यों कहना है ये सब बातें, कि इनको क्या भगवान होते हैं क्या भक्त होते हैं कुछ ज्ञान में ही नहीं है। और ये वाली बात उनको नहीं समझा रहे, हमको समझा रहे हैं। तुम जैन कुल में जन्मे हो, तुम क्या क्या पूजने चले हो, किस किस को बड़ा मानने चले हो, पहले ही मिथ्या दृष्टि हो अनादि से। ये मौका मिला है मिथ्यात्व को तोड़ने का, और तुम यहाँ पर ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो रहे हो। इसलिए ये उन्होंने लिखा है अधिकार, ठीक है। और हमारा आप सबसे निवेदन है कि 5वां अधिकार सबको पढ़ना है। 10 दिन का टास्क ले लो, 10 दिन का, 10 दिन में इस अधिकार को हमें गो थ्रू होना है। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ऐसा कुछ है नहीं उसमें विशेष बात, खंडन है चीजों का, ठीक है ऐसा, ठीक है। यहाँ कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, यहाँ से चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है, समय हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिन वाणी माता, जय जय जिनेन्द्र सभी को।
जय जय।